सिंगरौली जिला अस्पताल में ट्रामा सेंटर में एक महिला की डेथ हो गई है जो डिलीवरी के लिए आई हुई थी। एक पर्सन के लिए नहीं, ये पूरा सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना, क्योंकि कब तक चलता रहेगा ऐसा। आप लोग पूरे वीडियो में देखिए कितना दर्दनाक हादसा हुआ है। तो ये एक इंसान की तो बात नहीं है, वैसे में मेडिकल व्यवस्था हमारे सिंगरौली में बहुत कम है, लेकिन जो भी है अगर इस तरह का कंडीशन रहेगा तो फिर कैसे चलेगा। पूरी वीडियो देखिए आप लोग। तंत्र पर उठते गंभीर सवालों की कहानी बन चुकी है। एक प्रसूता की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा मचा हुआ है। इस बीच पीड़ित परिवार ने एक और गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों का दावा है कि इलाज के दौरान कथित रूप से रिश्वत की मांग की गई और समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण महिला की जान चली गई। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और अस्पताल प्रबंधन ने पहले इलाज में लापरवाही के आरोपों से इनकार किया है। हैरानी की बात यह है कि इस घटना के बाद उसी परिवार की दूसरी महिला भी घायल हो गई। परिजनों के मुताबिक हंगामे के दौरान कांच लगने से उसके हार्ट की नस कट गई और काफी देर तक खून बहता रहा। उसे ट्रॉमा सेंटर के सर्जरी वार्ड में भर्ती कराया गया, लेकिन आरोप है कि वहां भी समय पर बेहतर इलाज नहीं मिला। आखिरकार डॉक्टरों ने उसे संजय गांधी अस्पताल रीवा रेफर कर दिया। अब सवाल सिर्फ एक मरीज का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का है। जब जिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर, विशेषज्ञ डॉक्टरों और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के दावे किए जाते हैं, तो गंभीर मरीजों को बार बार रीवा क्यों भेजा जा रहा है? क्या जिला अस्पताल में विशेषज्ञों की कमी है? क्या जरूरी उपकरण और संसाधन उपलब्ध नहीं है, या फिर व्यवस्थाएं सिर्फ कागजों और दावों तक सीमित हैं? परिजनों का आरोप है कि यदि समय पर इलाज मिलता तो शायद एक जान बच सकती थी और दूसरी घायल महिला को भी रेफर करने की नौबत नहीं आती। वहीं अस्पताल प्रबंधन का पक्ष है कि इलाज नियमानुसार किया गया और लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं। ऐसे में इन विरोधाभासी दावों के बीच निष्पक्ष जांच सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि अगर जिला अस्पताल में गंभीर मरीजों का समुचित इलाज संभव नहीं है, तो करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए ट्रॉमा सेंटर का उद्देश्य क्या है? आखिर मरीजों और उनके परिजनों को बार बार दूसरे शहरों की ओर क्यों भेजा जा रहा है? क्या यह स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूरी है या फिर सिस्टम की विफलता? फिलहाल पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है। आपका क्या नाम है? पिंकी नाम है। कहाँ से आई हैं? झांसी से। क्या हुआ था? यहाँ पे जैसे हम लोग आए थे, अपना नोट लेके आए थे 11 बजे। आज तो लोग चेकअप किए, चेक किया तो हम बोले कि नॉर्मल डिलीवरी होगा कि नहीं होगा, तो कोई नहीं बोला। मैडम लोग नहीं बोली, तो बोली कि जाओ इसका प्लेट चेक कराओ। तो हम बोले ठीक है जा रहे हैं। तो बोली कि 2 बार जाके खून लिया। तो हम बोले ठीक है, वो भी लान दे रहे हैं हम। कहाँ बोली कि ऑपरेशन करना होगा। जब ऑपरेशन करने के लिए गई, ठीक है, जब हम उधर बाटल लेने गए थे खून का जाने के लिए आग उधर से देखे तो वो चिप रही थी, तब से उसका सांस एक भी छूटा था, हम मर गई मुंह में से सफेद। जब ऑपरेशन के लिए जा रही थी तो ऑपरेशन करा दी होती, उनका छुट्टी भी हो रहा था। जो जीपी है ना, उनका छुट्टी हो रहा था। हम बोले कि डॉक्टर को बताइए कौन ऑपरेशन करता है, तो बोले हम छुट्टी पे हो गए, 2 बजे मेरा छुट्टी हो गया है। तब कहीं तुम पेशेंट कुछ हुई क्या कुछ मांग भी रही थी पैसे की मात्रा? हाँ, पैसा का मांग की है इन लोग के पास 10,000। कुछ आप लोगों से झड़प भी हुआ है? हाँ, वो लोग बहुत बोलती है, तेज जाते हम पे 2 बार कमक गई। तो हम बोले कि पेशेंट लेके आए हैं, वैसे नहीं आए हैं, हटाती है ये। आपके साथ हाथापाई की थी? बैठे रहे। अपने से तो दिखाते रहे। कौन लोग हाथापाई की? आप पहुंच गए ना, ऐसे मुखा बांध के जब ऐसे खेल दे मारे झटका के दिला गए। अच्छा, आपको मैडम बोल रही थी कि अगर तुम बाहर जाओ, तुम तुम घर पे यहाँ पे आई है ऐसे। मैं यहाँ जब हॉस्पिटल है, तुम पैसा खोजने लगा है, तुम धक्के मार के भाग रही हो। फिर पेट पे करके खुद रही थी, तो तुम मेरा कैसे डेथ हो गया? क्या लगता है? लड़की थी मेरा बहन का, मैं यहाँ भर्ती कराई 11 बजे से। मैडम जी नहीं करने आए, देखने नहीं आए। मैं मैडम के पास गई, वो नहीं थी कि मैं देख रहा हूँ ना, तो गाड़ी चिल्ला रही है, उनका है यार, तुम देख लो। कौन बोल रहा था? मैडम जी बोल रही थी, चिल्ला रही थी। चिल्ला के बाहर धक्के मार के भगाई मुझे। जब मेरे भाई पेट पे चढ़ के घूम रही थी, जब मेरे भाई का जान गई, पूरे मैडम उस रूम छोड़ के दूसरा रूम में लुका गई। क्यों लुकाई? मुझे इंसाफ चाहिए ना। जब उसे ठीक नहीं था, उसके औकात से बाहर था, तो वो बोल देती थी, डेथ कर गई मैडम। हाँ, डेथ हो गई। जब रिफर कर देती, मैं दूसरा हॉस्पिटल ले जाती ना, जबरदस्ती थोड़ी करती। क्या नाम है आपका? मेरा रीना नाम है, जो डेथ हुई उसका असली नाम है। हाँ, ये मैडम जानती थी, मेरे भाई को जान नहीं है सर। मेरा ये कौन? मेरा माँ है। मैं 11 बजे से यहाँ से आगे बोल रहा हूँ, लेकिन मैडम एक भी तकने नहीं आई, देखने भी नहीं आई, मुझे धक्का मार के बाहर निकाल दी। डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के लिए महिला आई, फिर मौत हो गई उस महिला की, क्या कारण था? काफी हंगामा हुआ है। मरीज जो है दमोह जिले का है, जिसका नाम आरती
और पति का नाम सूरज सिंह ठाकुर था। इसकी भी उम्र करीब लगभग 26 साल की थी, जो कि सामान्य अवस्था में यहाँ पे आई थी, जिसका हीमोग्लोबिन पैथोलॉजी में जांच किया गया था। 10.4 के आसपास था उसका हीमोग्लोबिन, और इसका वहाँ पे पोर्टल पे, एनमोल पोर्टल पे भी सभी चीज़ दर्ज हैं। चारों इसकी ANC चेकअप लगातार हुए हैं, लेकिन चूंकि ये मायके में आ गई थी और यहाँ पे डिलीवरी होनी थी, यहाँ पे अभी तक दिखाया था। फर्स्ट टाइम ये हॉस्पिटल में आके अपने यहाँ पे दिखाया इसने, और इसका जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होता है तो वो 19/6/2026 था, जो कि निकल चुका था, और उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होने की ताकत रहती है कि एज अर्ली एज पॉसिबल उसमें सर्जरी होना चाहिए। तो जब उसको दर्द हुआ वो हॉस्पिटल में आई, और हमारे जो डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर UK सिंह, उन्होंने तुरंत ही उसको अटेंड किया और उसमें पैथोलॉजी जाँच और सब करवाई गई है। उसकी रिपोर्ट आ गई, उसको हम लोग सर्जरी की प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट कर रहे थे, इसी में सडन उसका कोलैप्स हो गई। सुबह 11 बजे आई थी महिला हाँ। और 2:30 बजे थी, डॉक्टर कह के गए कि हम 4 बजे आएंगे, आराम से ऑपरेशन करेंगे। ऐसी बात नहीं, देरी हुई है। नहीं, उसमें क्या है कि चला इसके बाद हाँ, उसको लेना था हमें। नहीं, उसको ड्रिप वगैरह लगाना पड़ता है, और नॉर्मल उसको डिहाइड्रेटेड रहता है तो आदमी को उसको ड्रिप लगा के और पैथोलॉजी जांच की रिपोर्ट आने के बाद उसको PAC वगैरह होने के बाद ही सर्जरी हम कर सकते हैं उसका। तो वो एक प्लान केस रहता है पूरा, और ऐसा लग नहीं रहा था कि मरीज को ऐसी हालत है कि सडन कुछ करना है उसमें या सडन कोलैप्स हो जाएगी, ऐसी कोई स्थिति थी नहीं उसकी। और हमारे यहाँ अभी तक जो है चिंगोली जो कोटी के अंदर है, मतलब अचानक से कैसे मौत हो गई है? उसको हो सकता है कि सडन कुछ कार्डियक अरेस्ट हुआ या एम्बोलिज्म वगैरह कुछ हुआ है उसको, जिसका कि या तो आगे रिपोर्ट के आधार पे उसको अपन ज्ञात कर सकते हैं कि कैसे मतलब सडन एम्बोलिज्म हुआ है उसको। अस्पताल में परिजन जब बात कर रहे थे उसके, तो वहाँ पर नर्सों का व्यवहार बता रहे थे, तो व्यवहार कर रहे थे, क्या कहते हैं इसके? अब मेरे नर्सिंग स्टाफ से बात हुई है, तो उसमें ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है अभी तक कि किसी नर्सिंग स्टाफ ने यहाँ पे उससे मिसबिहेव किया हो, या किसी डॉक्टर ने किया हो, किसी स्टाफ ने किया हो, ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है अभी यहाँ पर। अभी मैं खुद स्वयं हॉस्पिटल में बैठा हुआ हूँ और पूरी चीज़ की समीक्षा कर रहा हूँ मैं, और ऊपर भी हमें इसको बताना है, तो उसके लिए हमने पूरा तैयारी कर रहे हैं कि भाई मरीज़ कैसे डेथ हुई सडनली, प्लेट आराम से मरीज था यहाँ पे और उसको एकदम से डेथ हुई है, तो कारण कुछ जान लेंगे। तो उसमें एक याद हुआ है कि उसको तो कार्डियक अरेस्ट हुआ है, सडन एम्बोलिज्म वगैरह हुआ है उसका, और उसके कारण उसको सांस लेने में दिक्कत हुई और वो डेथ हो गई है। ये बात आती है कि डॉक्टर जो है प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने चले जाते हैं, जिसके चलते मरीज को दिखाया जाता है, ऐसी बात नहीं, हमारे यहाँ भी जो इस मरीज की जो कंडीशन में बता रहा हूँ उसमें डॉक्टर UK सिंह 11 बजे देख कर गए उसको, और उसको पैथोलॉजी लिख कर गए, पूरा उन्होंने देखा है। उसके बाद भी वो यहाँ पे 2 बार आए, वो पूरी पैथोलॉजी जांच वगैरह देखी, कोटी की पूरी प्रिपरेशन थी, उसको लेना था लेकिन ले नहीं पाए। बस ऐसी व्यवस्था लगातार हो रही है, केवल एक केस की बात नहीं। नहीं, हमारे यहाँ गायनी OT में मतलब अभी तक जो ज्ञात है सिर्फ एक ही डेथ हुई है, जो कि यहीं पर ही यही वाली हुई है बस। इसके पहले मतलब इस महीने की बात बता रहा हूँ मैं, अप्रैल मंथ से लेकर अभी तक एक ही डेथ हुई है, यही वाली हुई है। आपको नहीं लगता कि स्टाफ का जो दुर्व्यवहार है, चाहे जो भी है, डॉक्टर भी बदतमीजी करते हैं, तो उनको बदल के दूसरी जगह पर, नई जगह पर कर देना चाहिए, कुछ बदलाव होना चाहिए? कुछ अगर पुरानी कुछ सिस्टरें हैं, अगर कुछ स्ट्रेस में हैं या किसी प्रकार मिसबिहेव कर रही हैं, तो उनको हम सोफा नोटिस देकर उनकी हम जगह चेंज करेंगे और उन पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी, और उनको सजेशन दिया जाएगा कि आप इस तरह की दोबारा अगर अपनी प्रवृत्ति को नहीं बदलेंगे तो उसमें हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे उसमें। पहले लिखे बाबा कुछ करे तो जान ले भाई। चलो अपने चेंबर में जाओ, उधर ही जाओ।